गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बैंकिंग में रूरल क्रेडिट चैप्टर पढ़ रहे थे, मनी लेंडर्स एंड इंडिजीनियस बैंकर्स। ठीक है, महाजन और देशी बैंकर। इसमें हम आपको मीनिंग ऑफ मनी लेंडर्स और साहूकार करवा दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी लेंडर भी बताया था, जिसमें दो टाइप के मनी लेंडर होते हैं, एक प्रोफेशनल मनी लेंडर, दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साहूकार एंड महाजन। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साहूकार एंड महाजन आर एज बिलोज। नंबर 1, द अकाउंट मेंटेन्ड बाय देम आर केप्ट सीक्रेट। जो साहूकार और महाजन होते हैं वो अपना अकाउंट बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं। यूजुअली दे यूटिलाइज देयर ओन कैपिटल फॉर अरेंजिंग क्रेडिट्स और लोन्स। वो क्या करते हैं, अपनी जो कैपिटल है वो किस में अरेंज करते हैं, लोन्स में और उधार देने में अरेंज कर लेते हैं। दे डू नॉट हैव एनी फिक्स टाइमिंग फॉर वर्क। उनको कोई फिक्स टाइम नहीं होता काम का। एंड दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। और वो पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं। समटाइम्स दे ग्रांट लोन विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी विद दैम फ्रॉम बोरर। कभी कभी क्या करते हैं, वो बिना किसी सिक्योरिटी रखे हुए अपने पास उन्हें उधार दे देते हैं। बट यूजुअल प्रैक्टिस इज टू कीप सम प्रीशियस आइटम एज सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, दे जनरली डू अदर बिजनेस ऑल्सो बिसाइड लैंडिंग मनी। वो मनी उधार देने के अलावा और भी कुछ काम कर सकते हैं, जनरली करते भी हैं। फंक्शंस ऑफ साहूकार एंड महाजन। अब देखिए, साहूकार और महाजन के फंक्शंस होते हैं, कार्य। द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय साहूकार एंड महाजन आर एज बिलोज। नंबर 1, ग्रांटिंग और लैंडिंग ऑफ मनी। मनी को उधार देना। द लोन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। मोस्टली दे डू नॉट गेट अ रिटन रिसिप्ट ऑन पेपर बट सिंपली मेक अ रिकॉर्ड इन देयर नोटबुक। वो एक रिसिप्ट नहीं देते, लेकिन एक नोटबुक में क्या कर लेते हैं, एक नोटबुक बनाते हैं और उसमें उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इफ़ द क्रेडिट इज फॉर लॉन्ग टर्म आइदर अ प्रोनोट इज प्रिपेयर्ड और सम ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा आर केप्ट एज सिक्योरिटी। अगर वो उधार लंबे समय के लिए देते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्नामेंट होते हैं, गहने, उनसे किसी सिक्योरिटी के रूप में रखवा लेते हैं। सिक्योरिटी के रूप में और भी कुछ रखवा सकते हैं। सेकंड है, इसमें देखिए, फर्स्ट है लैंडिंग अगेंस्ट मॉर्गेज। ठीक है, द लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट सम ऑर्नामेंट और प्रॉपर्टी। जब लोन देते हैं तो उसके बदले में वो कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ प्रॉपर्टी भी सिक्योरिटी के रूप में रखवा लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट ड्यूली गारंटीड बाय थर्ड पर्सन इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन। नेक्स्ट है, समटाइम अ प्रॉमिस और प्लेन पेपर इज ऑब्टेन्ड ऑन विच द रेवेन्यू स्टैम्प इज एफिक्स्ड एंड सिग्नेचर ऑफ बोरर आर टेकन। कभी कभी क्या करते हैं, वो एक प्लेन पेपर पे उनके साइन करवा लेते हैं, स्टैम्प लगा के उनके बोरर के सिग्नेचर और मोहर लगवा लेते हैं। द लोन्स आर गारंटीड फॉर एंटायर अमाउंट रिक्वायर्ड बट दे आर पेबल विद इंटरेस्ट इन इजी इंस्टॉलमेंट। लोन पूरे अमाउंट की क्या करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट में लोन लेते हैं और उसका धीरे धीरे से इंस्टॉलमेंट में चुका देते हैं विद इंटरेस्ट। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेइंग लोन। जब लोन दिया जाता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसी समय काट ली जाती है। द लोन आर गिवन बाय मेकिंग ऑन एंट्री इन द अकाउंट बुक्स एंड the signatures of borrower or revenue stamp affixed there in a obtained. Next है, the non-judicial stamp are also utilized for the purpose of lending money. Second point, the sahukar help the farmer by way of credit and loans and in other manner. Next point है आपका, the sahukar are also
engage themselves in speculative marketing activities। जो साहूकार होते हैं वो अपने आप को engage रखते हैं किस में? speculative marketing में। Most of the साहूकार do other business like running a shop or work as broker। ज़्यादातर साहूकार क्या करते हैं? अदर बिजनेस करते हैं, लाइक शॉप चलाते हैं या फिर ब्रोकर का काम करते हैं, जैसे दलाली करना। एडवांटेजेस और मेरिट ऑफ साहूकारी और महाजन सिस्टम। इसके लाभ। द मेन एडवांटेजेस और मेरिट ऑफ साहूकार एज महाजन सिस्टम आर एज बिलोज। सबसे पहले, नॉट मच पेपर फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन गेटिंग लोन फ्रॉम साहूकार। जब साहूकार से लोन लेना होता है तो उसमें पेपर फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। साहूकार डज नॉट मेक एनी स्पेशल और डिटेल्ड इंक्वायरी इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्पस फॉर विच इन विच द मनी इज रिक्वायर्ड। साहूकार कोई स्पेशल इंक्वायरी भी नहीं करता है इसके तहत, लोन देने के तहत, ठीक है। लोन कैन बी ऑब्टेन फॉर इवन सोशल फंक्शन लाइक डेथ, मैरिज, birth, etc. Whereas bank do not lend for such purpose। जो साहूकार होते हैं वो कभी कभी ऐसे फंक्शंस पे भी रुपया उधार दे देते हैं, जैसे कि डेथ हो गई, मैरिज या बर्थ एक्सेट्रा, बल्कि बैंक ऐसे कामों के लिए उधार रुपया नहीं देता। साहूकार मेंटेन्स अ पर्सनल रिलेशन विद पीपल एंड हेल्प द विलेजर्स इन देयर टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है, साहूकार इज ऑलवेज अवेलेबल आइदर एट अ शॉप और होम। ही डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क। साहूकार हमेशा अवेलेबल रहता है या तो घर पे या अपनी शॉप पे, और उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता काम करने का। जैसे बैंक का होता है 10 से 5 ही बैंक खोलेंगे और उसमें भी हम लेन देन, रुपये का लेन देन 4 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है, और सैटरडे को वो 2 बजे तक होता है। लेकिन साहूकार का ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता। द लोन आर गिवन टू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो विदाउट प्रॉब्लम, वेयर बाय दीज विलेजर्स यूनिट continue to operate. The loan are sometimes given without security or guarantee। कभी कभी लोन बिना सिक्योरिटी के और गारंटी के भी दे दिया जाता है। इनफैक्ट द इजी एंड कन्वीनियंट सर्विस विच अ साहूकार प्रोवाइड्स टू विलेजर्स एंड फार्मर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड आइदर बाय कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ साहूकार और महाजन। अब देखिए, ये डीमेरिट्स हैं, ये तो ऊपर मैंने आपको मेरिट्स बताए थे, मतलब लाभ बताए थे, और अभी कुछ डीमेरिट्स है। इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग इजी एंड कन्वीनियंट सर्विस टू विलेजर्स, द साहूकार अडॉप्ट अनफेयर मीन्स एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। देयर मेन डीमेरिट्स आर एज बिलो। Number 1, manipulation in document. Sometimes the place for writing the amount is kept blank and thumb impression is obtained on document. Later on, any amount is written down in blank space and the borrower is compelled to repay the extra amount. Next है manipulation in accounts. Generally, no receipt is given for the money paid back to him, and thus more outstanding dues are sometimes shown in account books. Third है deduction of interest in advance. This practice leaves lesser amount with the borrower. Miscellaneous fees. At the time of lending, साहूकार charge miscellaneous fees like donation for cow shelter, orphans, religious places, etc. Beggar. Against the loan granted, the साहूकार utilized the manual service of the borrower free of charge. Next है conditional loan. Sometimes साहूकार imposes a condition for the purchase of crops, but the valuation done by him is quite low. Next है high rate of interest. साहूकार usually charge very high rate of interest.
secrecy of account. The account maintained by Sahukar are invariably kept secret. Grabbing the land of farmer. Sahukar lend money by keeping the land of the farmer as security or mortgage, and in due course of time by adopting deceptive practice, they grab the land permanently. Thus we find that in spite of some drawbacks को demerits भी कहते हैं, the Sahukar system has significantly contributed in maintaining the economy of villagers and help them in their period of distress. अब देखिए, is महाजन a friend or foe of the farmer? क्या जो महाजन है वो एक शत्रु है या मित्र है? किसका? किसान का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं देशी बैंक। द टर्म इंडिजीनियस मीन्स लोकल। लोकल मतलब लोकल। इंडिजीनियस बैंकर्स मीन लोकल बैंकिंग। देयर आर सो मैनी डेफिनेशन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। सबसे पहले द सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ऑफ इंडिया डिफाइंस it as one who is receiving deposit and dealing in hundis or lending money. जो क्या करता है? क्या रिसीव करता है? वो हुंडीज और लैंडिंग मनी में उधार लेन देन करता है। क्या कहलाता है? वो देशी बैंकर। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर। अब देखिए, Considering the business point of view, the indigenous banker can be classified in the following two groups. इसके भी दो ग्रुप होते हैं इंडिजीनियस बैंकर के। एक तो होता है साहूकार और महाजन और मनी लेंडर, जो मैंने आपको भी बताया है। साहूकार एंड महाजन only provide loan to the brewers. They do not accept any deposit from the people. These people utilize their own capital in granting loan to people. Generally, साहूकार and महाजन do other business along with this money lending business. Thus we can say that their main business is not banking. These people mostly functions in particular area or village. Second होता है इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स आर पर्सन और इंस्टीट्यूशन who provide loans, discount hundis and accept deposit from the people. Their area of function is mostly in town and big village. The indigenous banker provide financial assistance also to साहूकार and महाजन। जो इंडिजीनियस बैंकर होता है वो इन लोगों को भी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है। और ये ज़्यादातर इनके जो वो होते हैं एरिया ऑफ फंक्शन वो कहाँ होता है? टाउन में होता है और विलेज में होता है, बिग विलेज जो होते हैं। जबकि जो साहूकार और महाजन होते हैं ये उनका पर्टिकुलर एरिया या तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा या विलेज होगा। द इंडिजीनियस बैंकर डू अदर बिजनेस ऑल्सो अलॉन्ग विद बैंकिंग बिजनेस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय दैम इज फिक्स्ड। जनरली इंडिजीनियस बैंकर चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनी person is need of money can borrow from these bankers at any time and for any work. In olden times, even the kings and emperors used to take loans from these bankers. These bankers are also known as Nagar Seth और जगत सेठ। इसे क्या नगर सेठ और जगत सेठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। ये इंडिजीनियस बैंकर्स के फंक्शन है बैंकिंग फंक्शंस। बैंकिंग फंक्शंस में 4 टाइप के फंक्शंस हैं। एक तो लैंडिंग मनी, उधार देना पैसा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से जमा स्वीकार करना, डीलिंग इन हुंडीज, हुंडियों में डील करना, एग्रीकल्चर फाइनेंस और एग्रीकल्चर फाइनेंस देना। ठीक है। सेकंड है आपका नॉन बैंकिंग फंक्शंस। नॉन बैंकिंग फंक्शंस में ट्रेड एंड कॉमर्स और कमीशंस एजेंट। थर्ड स्पेकुलेशन।
ये 3 पॉइंट्स आते हैं इसमें। तो स्टूडेंट अभी आप क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स जो मैंने यहाँ तक आपको समझाया है इसकी डिटेल पढ़िए एक बार। थैंक यू क्लास।